ना वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है, एक तो वो माइनर है, Yes. ना वो पुलिस को अप्रोच कर सकता है विदाउट Yes. Yes, अपने yes, पेरेंट्स को yes. इन्वॉल्व किए। Yeah. हलचल हो रही है, यूनिफॉर्म में है, वो आपसे बोलेगा ये देखो मैडम एफआईआर हो रहा है आपका और ऐसे ऐसे आपकी डिटेल भरी हुई है, बेसिक डिटेल उनके पास होते ही है। वहाँ पे विक्टिम और डर जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस चीज़ में फंस गए हैं। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो पेंशन योजना के नाम पर, और काफ़ी ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं। अच्छा कभी कभी ये होता है कि बैंक के ऑफिशियल्स के जगह से डेटा लीक होता अच्छा है, ये रिटायर हो चुके हैं, इनके अकाउंट में अच्छा। पैसे हैं, तो किसी और की फैन क्लब ने टारगेट कर दिया, उसके फादर के बारे में, मदर के बारे में फोटोज मॉर्फिंग कर दी। अच्छा। फिर हमने वर्कआउट किया और ट्रेस किया कि कौन है। हाँ। तो मुंबई का ही वो पर्सन, वो लड़का अच्छा, निकला, वो अच्छा। अब 22-23 साल का लड़का, अच्छा सीए की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। मेरी उससे बातचीत हुई, मेरे पास तो उसकी पूरी डिटेल आ गई। हाँ। उसके बाद मैंने उससे कन्फ्रंट करवाया कि भाई क्यों कर रहा था तू, जो साइबर क्रिमिनल टारगेट कर रहा है। एग्जाम्पल वो बैठा है जमतारा में या राजस्थान के भरतपुर में, अब वो टारगेट करेगा मुंबई में, दिल्ली में, जो स्टेट दूर है। वो अपने ही एरिया के किसी विक्टिम को टारगेट नहीं करेगा। साइबर क्रिमिनल बहुत ही रिसर्च करके टारगेट करते हैं। हाँ। कि इस पर्सन को मेंटली सपोर्ट चाहिए या इस पर्सन ये इमोशनली है, इमोशनल अच्छा, पर्सन है, अच्छा। तो वो बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, और ये कैसे पता लगता है साइबर क्रिमिनल्स को? ये पता चलता है Hi and welcome to the Lifesaver Show yet again. My guest today has a very interesting job profile and his name is Shubham Singh. He's come all the way from Mumbai to be with me on the show. Shubham, welcome and thank you so much for joining me today. थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी। अब आप मुझे मेरे एक्चुअली द पीपल हु आर वाचिंग मी, आप ही बता दो कि आप क्या करते हो। मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, और मैं जो लीगल डिपार्टमेंट होती है, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके साथ हम इन्वेस्टिगेशन में उनको जॉइंटली हेल्प करते हैं और हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। जमतारा मूवी देखी है आपने? जी हाँ, वो सीरीज देखी। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब ये सवाल आपके कितने लोगों ने आपको पूछा है ये कि उससे देख के आपको कोई प्रेरणा मिली है जमतारा मूवी को देख के? और वो सब चीजें एक्चुअली होती हैं? पहले मुझे ये बताओ। जी हाँ, इज दैट रियल ऑल ऑफ दैट? होती है। हाँ। और हुई है वहाँ पर। हाँ। वो सीरीज एक्चुअली उसी बेस पे है जो साइबर क्राइम, सच्ची घटनाओं पे प्रेरित है वो, है ना? जी हाँ, है कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे काफ़ी ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ, जैसे जमतारा है, वैसे राजस्थान में एक भरतपुर करके जगह है। अच्छा। जहाँ से OLX फ्रॉड्स काफ़ी होते थे एक टाइम पे। ऑनलाइन जब OLX काफ़ी ट्रेंडिंग में था, हाँ। तो वहाँ पे वो अपनी फेक प्रोफाइल बना के और आर्मी ऑफिसर के नाम से अपनी आइडेंटिटी दिखा के लोगों के साथ स्कैम करते थे। अच्छा। तो ऐसे कुछ लोकेशन वाइज भी ट्रेंड रहा है कि इस लोकेशन से इस तरीके के साइबर क्राइम ज्यादा होते हैं। वैसे ही जमतारा में जैसे OTP फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स काफी चलते थे। OTP स्कैम OTP जो स्कैम बोलते हैं। तो शुभम, मुझे कुछ आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, मतलब कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसे ही कभी बैठे बैठे हमने कभी लैपटॉप यूज करके टेक सेवी बहुत ज्यादा होके तो ये कुछ कीड़ा घुसा आपके दिमाग में कि इसलिए मुझे करना चाहिए, कि टेल मी समथिंग अबाउट दैट। जब मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टडीज 11th-12th कंप्लीट किया मैंने, उस टाइम पे मेरा ही फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। जब अच्छा। मुझे पता चला था कि फिशिंग करके टर्म होता है और हैकिंग होती है। ओके। उस टाइम पे मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया था कि ये हैकिंग क्या होती है। फिर पता चला एथिकल हैकिंग, उसमें स्टडी भी होती है, अच्छा। कोर्सेस होते हैं। हाँ। और फिर धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको फेसबुक पे फॉलो किया था, और उसके बाद मैंने लाइक उस टाइम पे ट्रेंडिंग कुछ कोर्सेज चलता था, एनिमेशन और ये सब चीज़ें, तो मैंने आफ्टर 12th एनिमेशन में एनरोल किया। अच्छा। बट वहाँ पे मुझे फिर उतना मज़ा नहीं आया, और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे भी रिसर्च कर रहा था हैकिंग को लेके, एथिकल हैकिंग की कोर्सेज को। तो मैंने एक विजिलेंट नेट सोल्यूशन करके IIT पवई के जो प्रोफेसर्स हैं उनका ही वेंचर था, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन पहला किया। और फिर मुझे समझा कि ये एथिकल हैकिंग में क्या होता है, क्योंकि वो एज में ये होता है कि हाँ, हम मोबाइल किसी की हैक कर लेंगे, किसी की वेबसाइट हैक कर लिया, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, पर खैर उस टाइम तो था नहीं ना इंस्टाग्राम। हाँ, तो उस तरीके की चीजें। हाँ। बट बाद में समझा कि ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल कैटेगरीज है। हाँ। हम किस तरीके से
साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं या किसी प्राइवेट फर्म के लिए कर सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पे पुलिस के साथ काम करने का मौका मिला, और फिर हमने काफ़ी केसेस ओपन किए, काफ़ी मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स मुंबई पुलिस के साथ मिलके। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो बढ़ते गए और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। तो बेसिकली ही इज इन अ सिटी लाइक मुंबई वेयर ही हैज एक्सेस टू सो मेनी केसेस, यू नो, बिकॉज दैट इज आई थिंक द हॉट not a hotbed, but because of so many people there, so many influential people there, आपको केसेस जाहिर सी बात है आसानी से मिल जाते होंगे। हाँ, काफी विक्टिम्स होते हैं जो अप्रोच करते हैं। तो अब आपको पता ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग केस बताओ आपका इन डिटेल, विदाउट यू डोंट हैव टू टेक एनी नेम्स, बट मुझे बताइए जो इंटरेस्टिंग केसेस आपके पास आते हैं। देखिए, केसेस तो सभी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। हमें नई नई चीजें हमें भी बहुत बार सीखने मिलती है कि क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। जैसे उन्हें पता है कि गवर्नमेंट अब अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, तो वो एक अलग मोड यूज करते हैं, पेमेंट गेटवे अलग यूज करते हैं, बिटकॉइन यूज करते हैं। अच्छा। जहाँ पे कि मोड ऑफ ट्रांजेक्शन में कहीं पे हम उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाए या उस तरीके के। तो कुछ ऐसे, जैसे हमने मैट्रिमोनियल के स्कैम्स ओपन किए थे जहाँ पर कि विक्टिम्स को टारगेट किया जाता है। ऐसी मैट्रिमोनियल जो रैकेट होता है उसमें इनकी टीम होती है जो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर करते हैं जो इनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई है, या जो विडो है वो शादी की कोशिश कर रहे हैं, या कोई मैट्रिमोनियल साइट्स पे है, या डेटिंग साइट्स पे है। उनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं और फिर उनको डेटिंग साइट्स पे अप्रोच करते हैं और उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। अपनी आइडेंटिटी वो बताते हैं कि हम एनआरआई है, हम डॉक्टर हैं फॉरेन कंट्री में किसी, या कोई बड़ी प्रोफाइल अपनी बताते हैं, और उनके पास प्रॉपर डेटा होता है। किसी की आइडेंटिटी उन्होंने ऑलरेडी इम्पर्सनेट की है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां से कि उनके पास सब डिटेल्स है उस जिसको अपने आप की आइडेंटिटी बता रहे हैं कि मैं सो एंड सो पर्सन हूँ, उसका अप टू डेट फोटो, अपनी डेली लाइफ की रूटीन, इस तरीके से वो 3-4 महीने कम्युनिकेशन करते हैं, एक ट्रस्ट गेन करते हैं। उसके बाद वो अपना एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल नंबर। और फिर जो विक्टिम है वो उनके साथ कॉल पे भी कम्युनिकेट करते हैं। तब उसे पता चलता है कि हाँ ये काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश है और काफ़ी चीज़ें हैं वो, और ट्रस्ट। फिर सडनली इसमें वो एक अच्छा ऑनलाइन इनका बॉन्ड बन गया, और फिर सडनली विक्टिम ने सब रिवील कर दिया अपनी फैमिली के बारे में चीज़ों, क्योंकि इस बंदे ने भी सब कुछ बताया है, पर विक्टिम को तो पता नहीं है कि ये तो फेक है। विक्टिम इज एसेंशियली अ वुमन ओनली इन दिस केस। सी हाँ, मोस्टली वुमेन, बट कुछ ऐसे केसेस भी जहाँ पे मेन के साथ भी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन, बट मोस्टली वुमेन टारगेट है। ऐसे जो मैट्रिमोनियल स्कैम्स है उसमें फिर जो कल्प्रिट है वो अपने आप को ऐसा बताता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई ओकेशन है, चाहे वो उस विक्टिम का बर्थडे हो या उसके घर में कुछ ऐसी सेलिब्रेशन वाला टाइम हो कि कुछ एक्सपेंसिव चीजें मैं आपके लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, और ऐसे मना नहीं करना वगैरह। और वो प्रॉपर कुरियर ट्रैकिंग लिंक, प्रॉपर उनकी एक फेक वेबसाइट होती है जो वो शेयर करते हैं, और विक्टिम खुश होता है, यार इसमें तो बहुत एक्सपेंसिव चीजें, आईफोन आ रहे हैं और चीजें आ रहे हैं, रिंग वगैरह आ रहे हैं, एक और ट्रस्ट गेन कर लिया अपना। फिर सडनली विक्टिम को फोन आता है कि हम कस्टम से हैं और हम क्लियरेंस डिपार्टमेंट से हैं, कि जो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट आया है उसके लिए आपको कुछ टैक्सेशन है, कुछ वो क्लियर करना पड़ेगा। और वो एक फेक लेटर इनको मेल करते हैं विक्टिम को। फिर विक्टिम इस पर्सन से पूछता है, और वो अपने आप को इस तरीके से वो एक सिनेरियो बनाता है कि उस पीरियड में वो बिजी है या कहीं ऑक्यूपाइड है, तो यू पे जो भी होगा मैं आपको पे कर दूंगा वापस से। इस तरीके से किसी ने अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। उसके बाद वो उसको और मैनिपुलेट करते हैं कि अभी आपको इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें अगर आपको नहीं तो आपके ऊपर इसमें लीगल एक्शन होगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है इस तरीके से आप विदाउट टैक्सेशन आप डायरेक्ट भेजना है इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों को। और वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका दिमाग है कि ये तो प्रॉपर कुरियर आईडी मिली है, हम ट्रैक कर पा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाता कि ये फेक है पूरा। जब एक बार उसने पैसे दे दिए और फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या रिस्पॉन्स स्लो हो गया, फिर विक्टिम को समझ में आता है
ये ऐसे स्कैम हो गए। तो ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं जिन्होंने 50 lakhs 20 lakhs इतने बड़े बड़े अमाउंट कहीं से बोरो करके भी किसी अरे ने बाप पे रे। किया है। सीरियसली? ऐसे केसेस माय हैं गॉड। और हमने खुद देखे, हमारे पास ही ऐसे 2 केसेस थे। एंड दीज आर लाइक यू वर सेइंग दैट लार्जली वुमेन? या अच्छा, और मेन के साथ भी होता है कुछ ऐसे? डेटिंग एप्स पे होता है ऐसा। अच्छा। और उनके साथ भी सेम मोडस होता है। हाँ। वो तो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, कहीं कहीं ऐसी चीजें होती है। तो आपकी क्या राय है, लोगों को डेटिंग एप्स पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, डेटिंग एप्स पे होना चाहिए, बट आप पहले जैसे कि अब इसमें एक ये होता है कि आप वीडियो कॉल पे वो नहीं आते हैं। हाँ। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सिर्फ वॉइस कॉल पे कम्युनिकेशन करते सो दीज आर रेड फ्लैग्स हैं। या ये ऑन डेटिंग एप्स? ऑन डेटिंग एप्स एंड मैट्रिमोनियल स्कैम्स में Okay. कि जो वो अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं हाँ। उसको आप वेरीफाई करिए कि Okay. वो वही पर्सन है। आज के टाइम पे तो वो भी जैसे एआई के थ्रू हाँ, और वीडियो deep fakes क्लोनिंग और जैसे deep होते हैं। fake हो रहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसी अभी मैं वही बोलने लगी थी। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है हाँ। जहाँ पे भी इसको भी बाईपास किया जा सकता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए भी चीजें हैं कि आप कैसे डीप फेक और ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलर उस वीडियो को या उस वीडियो के लिंक को शेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीप फेक जनरेटेड है या ओरिजिनल कंटेंट है। अच्छा, अच्छा। So what you have said is that when somebody is on a dating app, then you should insist on a video call. That is what you're saying, right? लाइक Because उनकी आइडेंटिटी फिर पता चल जाएगी। आपने जब वो नंबर शेयर कर लिया जी। है तो आप उनसे वीडियो कॉल पे कम्युनिकेशन करिए और अपनी सब डिटेल्स शेयर ना करें वर्चुअली जब तक आप फिजिकली उस पर्सन को नहीं मिल पा रहे। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं हमने कि जो आपके काफी कम्युनिकेशन हो रहा है और वही पर्सन है, बट आप उसके बारे में रिसर्च करिए। आप उसकी सोशल प्रोफाइल हो गई या उसकी अगर वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है तो उसकी लिंक्डइन पे या कोई प्रोफेशनल जो उसकी कंपनी है वहाँ पे आप क्रॉस चेक करिए, आईडीज मांगो बेसिकली, है ना? अब देखने के बाद ही आप कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर करिए। वही आजकल तो इट्स बिकम सो मतलब इट्स बिकम सच अ डिस्ट्रस्टफुल थिंग ऑनलाइन दैट यू कैन नॉट पुट आउट एनी इंफॉर्मेशन विदाउट यू नो एटलीस्ट थिंकिंग सो मेनी टाइम्स ओवर कि भाई ये डालो ही मत, कॉपी पेस्ट कुछ करो ही मत ऑनलाइन, है ना? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल बहुत ही रिसर्च करके टारगेट करते हैं कि इस पर्सन को मेंटली सपोर्ट चाहिए या इस पर्सन ये इमोशनली है, इमोशनल पर्सन है, तो वो बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, और ये कैसे पता लगता है साइबर क्रिमिनल्स को? ये पता चलता है उनकी जो सोशल प्रोफाइल है, उनकी जो कंटेंट वो शेयर कर रहे हैं, उनका जो कमेंट सेक्शन है, ये बहुत सारी तो ये ऐसे थोड़ी इमोशनल ये ब्लैकमेल करने वाली चीजें मत डालो यार प्लीज। मतलब ठीक ठाक सी चीजें डालो फिर, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग, पीपल स्पेशली इफ योर प्रोफाइल इज ओपन, राइट? इफ योर प्रोफाइल इज ओपन टू द पब्लिक एंड यू नो you're putting such stuff out, then I think everybody needs to be very careful about the information, even in just a simple thing as a comment that they're writing on somebody's post or their own post also could be taken as a thing from these cyber criminals, है ना? Firstly tell me, आप अकेले काम करते हैं कि आपकी भी एक टीम है? नहीं, मेरी भी टीम है। अच्छा, आपकी भी टीम है? जी हाँ, जो काम कर, जैसे मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, अच्छा, तो और हैं जो जुड़े हुए हैं और हम रिमोटली काम करते हैं। मुंबई में भी हमारे पास टेक टीम है, अच्छा, जिनके साथ मिलके हम पूरा। तो अभी हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया? हाउ बिग इज इट? काफी ज्यादा, लाइक जब अब नॉर्मल क्राइम्स तो भूल ही गए हैं, इवन नॉर्मल जो लोग हैं वो भी और पुलिस भी या जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी, क्योंकि साइबर क्राइम केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई रिमोट एरिया हो या कोई सिटीज हो, वहाँ पे हर जगह ये साइबर क्राइम हो रहे हैं। अच्छा। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्राइम हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि जितना ज़्यादा डिजिटलाइज चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप जब देखेंगे कि जब से ये डिजिटल यूपीआई पेमेंट्स yes. और सोशल मीडिया से ये शुरू हुआ था, फेसबुक, व्हाट्सएप, फिर उसके बाद जैसे यूपीआई पेमेंट्स आ गए, उस हिसाब से और ये केसेस बढ़ने लगे। अच्छा। क्योंकि उनको अलग अलग मोडस ऑपरेंडी साइबर क्राइम में यूज करने लगे। ओके, डिजिटल अरेस्ट हो गया, मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आप डिजिटल अरेस्ट में फंस रहे हो कि आपको पुलिस का कॉल आ रहा है और आपको वो क्लेम कर रहा है कि आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके से फंस जा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है लोगों तक इस चीज़ की, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जी।
इस चीज़ को रोकने के लिए। और वो अपने जितने उनके सोशल हैंडल्स हैं, साइबर दोस्त, I4C, हर जगह वो कुछ ना प्रमोट करते रहते हैं कंटेंट को कि पब्लिक अवेयर हो। बट अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे लोगों तक अभी तक भी वो अवेयरनेस पहुंच नहीं पा रही है और वो फंस जा रहे हैं। तो आप जब लेट्स से आपके पास कोई केस आता है तो आप किस चीज को सबसे पहले टैप करते हो? मतलब डू यू फॉलो द मनी लीड और डू यू फॉलो द यू नो द लाइक व्हाट आर योर क्यूज टू नैब अ क्रिमिनल? हाउ डू यू गो अबाउट इट? अभी जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं आज के करंट सिचुएशन पे, वो ना अपना खुद का नंबर यूज करते हैं ना बैंक अकाउंट यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे होता है म्यूल अकाउंट यूज। अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो यहाँ पे म्यूल अकाउंट्स यूज होता है। म्यूल अकाउंट्स में होता ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक स्कीम दिया जाता है कि हम एक कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड योर अकाउंट और उसमें आपको 100% मिलता होगा। अब उस पर्सन को नहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड के पैसे हैं जो उसके अकाउंट में आ रहे हैं और एट लास्ट जाके पुलिस उस तक पहुंचेगी। अच्छा, और ये इस पर्सन का अप्रोच ऑनलाइन ही हुआ है किसी प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इनिशियली उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो खुश है। सडनली फिर अकाउंट फ्रीज होता है, पता चलता है ये तो साइबर फ्रॉड के पैसे हैं बहुत सारे लोगों के, तो पता चल जाता है कि ये फ्रॉड। तो और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो वर्चुअल नंबर्स यूज करते हैं, अब व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉलिंग करते हैं। अच्छा, नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते। अच्छा, टेक्निकल पॉसिबिलिटीज सब कुछ है कि ट्रेस बैक किया जा सकता है, पर इसमें मेन लूपहोल ये होता है कि जो साइबर क्रिमिनल टारगेट कर रहा है, एग्जांपल वो बैठा है झारखंड में जमतारा में या राजस्थान के भरतपुर में, अब वो टारगेट करेगा मुंबई में, दिल्ली में, जो स्टेट दूर है। वो अपने ही एरिया के किसी विक्टिम को टारगेट नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज ये है कि यहाँ पे अगर 20,000 का किसी के साथ स्कैम हुआ या 50,000 का हुआ, फिर वो कंप्लेन करेगा, फिर प्रोसेस होगी, तुरंत सेम डे तो पुलिस निकलेगी नहीं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है वहां पे कल्प्रिट उनको मिल सकते हैं। ठीक है, और हर केस में FIR होता है नहीं होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जहाँ पर की चांसेस है। तो एग्जाम्पल कहीं पे हो गया FIR, पुलिस ने उसके डिटेल्स निकाले, लोकेशन डाल दिए, तो लोकेशन तो एग्जैक्ट मिलता नहीं है कि पिन पॉइंट मिले, टावर लोकेशन मिलता है। अच्छा, इस एक 100 मीटर के रेडियस में वो फोन एक्टिव था। अच्छा, और अब ये जितने ऐसे कॉल सेंटर्स चलाते हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं या लोन ऐप स्कैम करते हैं, वो लोग एक सर्टेन ड्यूरेशन में ही वो चीज़, उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ हो जाता है रात में, और उस ड्यूरेशन में ही वो फ़ोन चलता है, वो उसी प्रेमाइसिस में चलता है, उससे बाहर कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है कि जहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स मिले पुलिस को जिसके थ्रू वो। बट शुभम, आपको लगता नहीं है कि इफ द मोड ऑफ communication is via a phone, should it not be made very difficult to get like a simple SIM card? अभी गवर्नमेंट ये एक चीज़ कर रही है, जैसे कि आधार पे आपके सिम आपको असाइन होंगे। अभी उन्होंने पहले ये कर दिया कि लिमिट कर दिया कि एक आधार पे इतने सिम ही असाइन हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और दूसरा ये हो गया कि आपका जो जहाँ पे देखिए मोस्टली ये वर्चुअल सिम यूज कर रहे हैं, वर्चुअल नंबर, ई सिम भी नहीं, वर्चुअल नंबर। अच्छा, वर्चुअल मतलब कुछ ऐसे टेलीग्राम पे बॉट्स हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, अच्छा, जो लोग आपको नंबर बेचते हैं। अच्छा, नंबर बेचते हैं मतलब आपने उनको एक 200 रुपीज दे दिया, आपको एक नंबर मिल जाएगा। नंबर व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या चाहिए, बस OTP। वो नंबर तो किसी का भी हो, और वो नंबर कहाँ से आया है, किसका है, क्या है, वो गॉड नोस। और कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी हैं जहाँ से आप वर्चुअल नंबर एक्टिवेट कर सकते हो, लाइक उस ऐप में ही OTP आ जाएगा। अच्छा, और आपने किया, आपका व्हाट्सएप चालू हो गया। तो इंटरनेशनल आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो यहाँ भी बैठ के। अच्छा, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसको यूज करके वो इस तरीके के स्कैम्स करते हैं। ओके, वुड इट बी राइट टू से कि these days scams are becoming even more sophisticated? टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जैसे AI आया, बहुत ही बूम था। AI है, बहुत मार्केटिंग एंड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, यूज़फुल है। बट जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उसको वो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, और काफ़ी वॉइस क्लोनिंग हो गए, या जैसे पहले फोटो मॉर्फिंग होता था, फोटोशॉप में फोटो मॉर्फिंग करके कर दिया। अब ये विद इन ए सेकेंड किसी के भी फोटो को आप डीप फेक कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, डार्क मार्केट पे है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप इजीली
कुछ ऐसे ऑफेंसिव चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जी और बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको ऐसे फेस करना पड़ता है। तो साइबर क्रिमिनल्स भी उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं और वाह। नए मोडस ऑपरेंडी ला रहे हैं वो। तो ट्रोलिंग वगैरह के भी केसेस आते हैं आपके पास? जी हाँ, काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं ट्रोलिंग के, जहाँ पे किसी की फैमिली को किसी ने ट्रोल कर दिया, किसी इंडस्ट्री के, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर्स को या सेलिब्रिटीज़ को। इस तरीके से काफ़ी केसेस आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बाउंड्री होती है। चलिए आप पब्लिक फिगर हैं, फिर भी आपको एक आपकी भी लिमिटेशन है। कहीं आपकी फैमिली को इन्वॉल्व अगर जहाँ कर दिया जा रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं लीगल हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे काफ़ी अप्रोच आते हैं। अच्छा। जहाँ पे कि उनको धमकी मिल गई उनके फैमिली के बारे में या उनके ही बारे में कि तुम बाहर आओ तो तुम्हें देख लेंगे या तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। अच्छा। तो वो डर जाते हैं कि इस पे तो हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए। अच्छा। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सो एंड सो जो उनका ओपोनेंट है उसकी कोई स्टेटमेंट की वजह से ऐसी चीजें हो जा रही है। मतलब ये लोग जो खुद कंटेस्टेंट्स हैं ऐसे जो गेम शोज वगैरह में एंटर करते, ये खुद नहीं स्टार्ट करते ये सब चीजें? मैंने सुना है, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट डोंट दे देमसेल्व्स स्टार्ट स्प्रेडिंग दीज like generating this online hate to an extent? शोज के अंदर तो काफी चीजें होती है, एक दूसरे को काफी ऑब्जेक्शन वाली चीजें बात की जाती है एक दूसरे के साथ उनकी। बट शो से बाहर आने के बाद आप अपने फैंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या आप कहीं पे ऑनलाइन ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि जो एक साइबर क्राइम के इसमें आ जाए, कि आप कहीं पे आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाए। जी। जैसे कि आप किसी को कह नहीं सकते कि आप हेट फैलाओ या आप हैरेस करो किसी को। एक लिमिटेशन है, वहां तक रहना जरूरी है। बट उससे आगे अगर बढ़ रहा है कि किसी की फैमिली को धमकी दी जा रही है, किसी को मारने की धमकी दी जा रही है, तो वो गलत है। अभी आप देखेंगे द 50 शोज में रिधिमा पंडित और वंशाज सिंह के साथ जो है, जो वंशाज सिंह वो जिस तरीके से उसने वीडियोस हमने देखा कि उसने अपने बताया है कि हेटिंग के बारे में, कि हेटिंग होगा, और उसने स्टोरी डाली थी और कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी दिए थे, उसमें भी उसने कहा था कि मैं लाइव आऊँगा। तो ये सोच के जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा यंग जनरेशन के हैं, उनको ये नहीं पता कि वो तो बोलने पे कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं। कल को उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी। चलो आप फेक अकाउंट से भी कर रहे हो, कल को जब लीगल कंप्लेंट होगी तो उसकी भी आइडेंटिटी रिवील होनी है, तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जिसने कमेंट किया उसको फिर लीगली तो फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज समझना जरूरी है। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे भी ऐसा लगता है, एक मेरे शो पे एक स्टैंड अप कॉमिक आई थी, नीति पलटा, एंड उनको भी मैंने पूछा था ये ऑनलाइन ट्रोलिंग वगैरह के बारे में, एंड यू नो उन्होंने बोला था कि व्हाट शी हैड टू से वाज दैट आपके पास अभी फ़ोन है ना अगर हाथ में, तो आपको वो एक पावर दे देता है कि भाई आपने, जैसे आप और मैं अगर बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको बैठे बैठे तो ऑनलाइन ट्रोल नहीं करूंगी ना, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो। अभी फ़ोन पे क्या है, वो आइडेंटिटी छुप चुकी है। देयर इज नो फेस, देयर इज नो पर्सन रियली हु यू आर इंटरेक्टिंग विद। तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट राइट अ कॉमेंट एंड क्लिक ऑन दैट पोस्ट बटन वेयर इट्स अफेक्टिंग द अदर पर्सन, राइट? वो मेंटली कैसे फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं जब वो कमेंट आपके ऐसे पढ़ते हैं और आप बड़ी गंदी गंदी चीज़ें लिख। एंड आई एम एक्चुअली astonished because when I also sometimes read other stuff on you know these celebrities comments, and कईयों ने तो आजकल वो disable comments भी कर रखे हैं कि you cannot you know, in a way I think it is right also when people just disable the comments, but the amount of hate that people are capable of, मतलब इतना आपके अंदर से कैसे आता है, कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा ये कि जो ट्रोलर, जो ट्रोल्स बोलते हैं, इनको ट्रोल्स बोलते हैं, कि इनके अंदर से इतनी गंदगी और इतना हेट कहाँ से आता है? ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ही ईजिली। मतलब मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग हैं, जैसे कि कभी रिसेंटली मेरे पास आया था एक रैपर है जो मेरे फ्रेंड है। अच्छा। वो और उनकी वाइफ एमीवे और स्वलिना। अच्छा। तो स्वलिना के बारे में, जैसे कि अब रैपर है तो इनके ऑपोजिट वो इंडिपेंडेंट रैपर है। अच्छा। तो मल्टीपल है। अब मेरी तो बातचीत सबसे होती है। रफ्तार के साथ भी काफ़ी बात हुई है, जब उनको उस टाइम पे हेल्प चाहिए थे तब उनके साथ किया गया। अच्छा। जिसको हेल्प चाहिए, हमारा तो काम है कि हम एज ए साइबर एक्सपर्ट
हेल्प करना। हाँ तो किसी और की फैन क्लब ने टारगेट कर दिया, उसके फादर के बारे में, मदर के बारे में फोटोज मॉर्फिंग कर दी। अच्छा फिर हमने उसको, मैंने वर्कआउट किया और ट्रेस किया कि कौन है। हाँ तो मुंबई का ही वो पर्सन, वो लड़का अच्छा निकला। वो अच्छा अब 22-23 साल का लड़का, अच्छा सीए की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा मेरी उससे बातचीत हुई, मेरे हाँ पास तो उसकी पूरी डिटेल आ गई। हाँ उसके बाद मैंने उससे कन्फ्रंट करवाया कि भाई क्यों कर रहा था तू। बोला यार मुझे नहीं पता था कि इसके इस तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं, मैं तो अब अकाउंट भी बंद कर, उसने अब इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया। अच्छा उसने माफ़ी मांगी, हाँ बहुत ज़्यादा ये किया कि मुझसे गलती हो गई, मैं इन्फ्लुएंस हो गया था इस चीज़ों में, अच्छा मुझे नहीं लगा था कि ये इस हद तक हो सकता है। हाँ मतलब क्यों नहीं हो सकता? हाँ अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन की क्यों ना हो, एक नॉर्मल यूजर, वो भी अगर अप्रोच करता तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी हेल्प हो जाए, या जिसने उसको हैरेस किया उसका अकाउंट टेक डाउन हो जाए, ब्लॉक हो जाए। और जो ऑनलाइन ट्रॉलिंग करते हैं उसमें मोस्टली देखा गया है कि ये जो यंगस्टर बच्चे हैं वो होते हैं। किसी गेमिंग कम्युनिटी के हो गए, किसी वन साइड फैंस हो गए, तो ये ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा मोस्टली फेक अकाउंट बना के इस तरीके अच्छा से वो स्पैम करते हैं। अच्छा और बहुत बार ऐसे भी फेस किया जाता है कि कोई एजेंसी है या किसी कोई आपकी ओपोनेंट कंपनी है या कोई आपके अपोजिट में कोई पर्सन है जिसने पेड ट्रॉलिंग अच्छा आपके शुरू ऊपर करिए आपके अटैक्स अगेंस्ट करवाए हैं ओके ऑनलाइन। ओके ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी मैनेजमेंट एजेंसी है, टैलेंट अच्छा मैनेजमेंट, तो अच्छा उनके जो आर्टिस्ट है स्पेसिफिक, उनके ही कमेंट सेक्शन में बल्क में स्पैमिंग हो रही है। अच्छा तो ऐसे कुछ टूल्स आते हैं, एसएमएम टूल्स, हाँ जिसपे कि आपने उस पर्सन का उस प्रोफाइल यूआरएल डाल दिया या उसका उस पोस्ट में, वो मल्टीपल स्पैम्स होने लगेंगे, अलग अलग कमेंट्स, अब्यूजिव, वल्गर, इस अच्छा तरीके से। तो अच्छा ऐसे भी बहुत लोग हेट फैलाते हैं। अच्छा और इसमें इम्पैक्ट कहाँ आता है कि उनका जो ब्रांड कोलैबोरेशन है, फिर वो आगे ही नहीं आते कि भाई हम क्यों करें जब आपके पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी तो ये चीज़ दिखेगा जब हम आपके साथ कोलैब करेंगे, हाँ 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 तो वहाँ पे वो ओके शुभम थोड़ा व्हाट्सएप पे बात करते हैं आई मीन इट इज कंसिडर्ड यूनिवर्सली अ वेरी सेफ ऐप एंड इनक्रिप्शन है ये है वो है पर अब व्हाट्सएप पे भी स्कैम्स हो रहे हैं बहुत सारे तो एक सबसे कॉमन स्कैम क्या हो रहा है व्हाट्सएप पे दैट माय व्यूअर्स एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस और यू नो व्हाट यू वुड लाइक टू टेल द पब्लिक दैट यू शुड वॉच आउट फॉर एक कॉमन स्कैम क्या आपके हिसाब से क्या हो रहा है अभी सी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा हो रहा है व्हाट्सएप पे जो एंड्रॉयड यूज़र है हाँ उनको टारगेट करके अच्छा .apk जो फाइल होता है, एपीके हाँ अच्छा APK फाइल है, जैसे ये जो हम इंस्टॉलेशन फाइल यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से ऐप यूज़ करते हैं, तो वो APK फाइल होता है। अच्छा बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं, अच्छा जैसे कि आपने कहीं पे कंप्लेंट रेस की है ऑनलाइन किसी पोर्टल पे कि अच्छा भाई एयरटेल का हमारा नेटवर्क का इशू है। हाँ हम क्या करते हैं, हमने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हमारी सुनवाई नहीं होती है या उनका जो रिव्यू सेक्शन है या पोर्टल है वहाँ भी जाके कमेंट कर देते हैं। जी तो ये साइबर फ्रॉडस्टर वहाँ से आपका डेटा देखते हैं। अच्छा आपने कुछ लोग तो अपना नंबर डाल देते हैं कि मेरे ये एयरटेल का नंबर है, इस पे नेटवर्क इशू हो रहा है, या अच्छा हमने ये यूपीआई पेमेंट किया था, हाँ तो ये तो प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा इतने टाइम से, स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया अच्छा पब्लिक डोमेन में। अच्छा इनको डेटाबेस का मेन ये खेल होता है कि आपके पास डेटाबेस है ऑलरेडी जिसको आपको टारगेट करना है। वो डेटाबेस कहीं से भी आ सकता है, ये एक ऑप्शन है, ये एक छोटा सा ऑप्शन है, इस तरीके से भी मिलता है। तो उन्होंने स्प्रेड कर दिया, बीच में शादी का सीजन चल रहा था, तो शादी इनविटेशन डॉट एपीके, अच्छा उसका जो थंबनेल होता है वो उसी हाँ तरीके से डिजाइन करते हैं। वो जैसे एयरटेल सपोर्ट के नाम से किया तो उस पर एयरटेल का आइकॉन होता है, और वो कस्टमर केयर गाइड भी करता है। अभी रिसेंटली एक विक्टिम के साथ हुआ है जिसमें कि उनको एयरलाइंस की तरफ से आया था कि आपको ये वाउचर मिल रहा है, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, और आपको एक छोटा सा आपको एक 10 रुपीज़ का डोनेशन करना है। ये इस पे ही व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे अच्छा प्रॉपर, उसमें एयरलाइन, मैंने रिसेंटली स्टोरी भी डाली थी उसके बारे में जिसके अच्छा हुआ। तो वो एयरलाइंस का प्रॉपर एयर इंडिया का पैम्पलेट है, और उसके ऊपर उन्होंने क्यूआर कोड डाला है एक अच्छा एनजीओ का। हाँ वो एनजीओ तो जेन्यून है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करा लिया .apk, जब आपने इंस्टॉल किया तो आपका पूरा रिमोट एक्सेस आपके फ़ोन का उस हैकर के पास चले गया। ओ माय गॉड और फिर आपको वो बोलते हैं आप एक 10 रुपीज़ का डोनेशन करिए। जैसे अच्छा उन्होंने डोनेशन किया, उन्होंने पिन देख लिया क्योंकि रिमोटली उनके पास स्क्रीन शेयरिंग है। हाँ हाँ और उसके बाद ये क्या होता है कि
जितने ओटीपी वो आएंगे वो उनको भी दिखेंगे, जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये तो स्क्रीन इन द वे इट्स योर फोन इज मिरर्ड विद द मिरर, अदर, अच्छा, विद द रिमोटली अदर दे फोन, कैन एक्सेस ओके योर फोन। ओके, तो इस तरीके से काफी अलग अलग मोडस यूज करके ये .apk वाला, तो .apk है क्या, ये एक रिमोटली हैकिंग एप्लीकेशन होती है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपका डिवाइस मिरर हो जाएगा, आपके डिवाइस में जो भी ओटीपी आ रहे हैं वो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से उनके जितने भी अकाउंट में बैलेंस है वो निकाल लेते हैं, अपने किसी यूपीआई में ट्रांजेक्शन समझ कर गई, लेते हैं। ओके जो उनका कोई फ्रॉडलेंट अकाउंट है, कोई म्यूल अकाउंट है, ओके, उस यूपीआई पे ये पैसे अच्छा। सर्कुलेट कर देते ओके। हैं और फिर ये हो जाता है इनके साथ स्कैम। मुझे लगता है ये जो स्कैमर्स अगर आपको देखेंगे मेरे पॉडकास्ट के थ्रू, तो बोले अभी अभी इसने हमारी ये वाली भी पोल खोल दिया, अब हमें कुछ नए अपडेट होना पड़ेगा हमारी चीज़ों को लेके। सब कुछ तो शुभम को पता चलता जा रहा है। शुभम, ये जो ट्रू कॉलर का ऐप है, जो मतलब यू डाउनलोड ऑन द फोन्स, हाउ रिलायबल इज इट, एंड इसका एफिकेसी जो है, मतलब सिवाय, मतलब पता नहीं, मुझे आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे आधे से ज़्यादा जो मेरे को फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं उसमें स्पैम 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 लिखा होता है। बट टू एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ स्कैमर्स और पीपल, हाउ सेफ और हाउ गुड इज दिस ऐप? ट्रू कॉलर इज यूजफुल। जैसे कि अभी ट्रू कॉलर ने एक स्कैम्स करके भी उसमें ऑप्शन डाला है, हाँ, कि जिसमें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की जिसके बाद कुछ ऐसे स्कैम हो रहे हैं, दे कैन शेयर देयर पोस्ट या उसके राइटअप्स वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो स्पैम नंबर होती है, जिनको मल्टीपल कॉल्स आए हैं या कोई फ्रॉडलेंट है, वो स्पैम मार्क कर देते हैं इसकी वजह से। अब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन की बात करें तो आपका लोकेशन, आपका वो बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, ये तो वो एक्सेस करता ही है। अच्छा, आज के टाइम पे, हाँ, ठीक है। अभी कुछ ऑप्शन आ गया है कि whenever you are installing that application you can आप उस तरीके से एक ऑप्शन दे सकते हो कि whenever I'm using this app, तब आपको वो लोकेशन एक्सेस, ट्रू कॉलर ऐप, ट्रू कॉलर या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे एंड हो। इज इट बेटर टू डाउनलोड द फ्री वर्जन और टू पे फॉर दिस ट्रू कॉलर ऐप, और की फर्क नहीं पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, ठीक है। बस वो एड्स है, ये सब चीजें हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कुछ इतना फर्क नहीं है, नहीं। बस और ये एक डेटाबेस है, जैसे हमने इंस्टॉल किया वैसे मल्टीपल यूजर्स हैं, उन्होंने इंस्टॉल किया, सब लोगों ने क्या क्या नाम से सेव किया। जैसे मेरा नाम शुभम किसी ने रखा है, किसी ने शुभम साइबर एक्सपर्ट रखा है, अच्छा, तो ज्यादा लोगों ने क्या रखा है, अच्छा, उस हिसाब से वो शो करता है कि हाँ शुभम साइबर एक्सपर्ट। अच्छा, तो इस तरीके से वो बस रिवील करता है आपकी। दूसरी चीज होगी कि आज के टाइम पे हम इतने सारे ऐप्स यूज कर रहे हैं, ट्रू कॉलर को हम ना अनसेफ बोल सकते हैं या किसी ऐप को कह सकते हैं, क्योंकि हम आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम डोमिनोज के ऐप यूज कर रहे हैं, तो डोमिनोज का एक डेटा ब्रीच हुआ था कुछ साल पहले। उस डेटा ब्रीच में काफी इंफॉर्मेशन चले गए थे, लीक हो गए थे। लाइक क्या हुआ था, जैसे हमने एड्रेस डाला हुआ है हमारा जो भी डिलीवरी, इवन वो भी लीक हुआ था। अच्छा, हमारा नंबर, ईमेल आईडी। तो अभी भी वो डेटाबेस जो डार्क वेब है, या जो ओसन टूल हम बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वहां पे अगर हमने एक पर्टिकुलर ईमेल डाल दिया या नंबर डाल दिया, तो उसका एड्रेस आ जाता है हमारे पास, अच्छा, कि ये डेटा ब्रीच में हुआ था। तो ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, अच्छा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, IRCTC के साथ हुआ है, काफी चीजें हुए हैं। तो ये जो डेटा जाता है बाहर, उसी को ये यूटिलाइज करते हैं ऐसे फ्रॉड करने के लिए। शुभम, थोड़ा AI और डीप फेक्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज द न्यू ट्रेंडिंग scam that these people are getting to, the criminals are getting to. How serious is it, and should I, like a normal person, आप तो खैर साइबर एक्सपर्ट के हैं ही, तो आपको तो क्या ही चिंता होगी, पर जैसे हम, मेरे जो कैमरा पर्सन है बिहाइंड द कैमरा, हाउ should we be really worried about somebody using my voice or somebody using my identity and using it as their own, posing as me? इसमें डरने की बात तो है, बट अगर हम प्रिकॉशन लेंगे और अगर हम अवेयर है उस चीज को लेके, अच्छा, तो AI तो बहुत यूजफुल भी है। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मुझे? प्रिकॉशन, अब एग्जांपल, हम वॉइस क्लोनिंग हो जाए या डीप फेक हो जाए, ऐसे काफी AI के टूल्स हैं जिसके थ्रू ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये AI वीडियो जनरेट हो रहा है, उस तरीके से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये AI जनरेटेड है, या AI जनरेटेड ये वॉइस नोट है, ये जनरेट किया गया है। तो स्पेसिफिक कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप उस फाइल को शेयर करके
आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छा कि ये पर्टिकुलर एआई जनरेटेड है अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे Okay. कुछ अभी इलेक्शन के टाइम पे काफी फेक न्यूज सर्कुलेट होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होता है, तो वैसी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हाँ, कुछ ऐसे प्लगइन्स भी आते हैं जो ब्राउजर में आप ऐड कर सकते हो, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या एआई जनरेटेड वीडियो है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी जो मेरी मम्मी ने बोला है मुझे पूछने के लिए। शी इज अ सीनियर सिटीजन एंड कीपिंग हर एज ग्रुप इन माइंड, मेरे व्यूअर्स को बताइए, हाउ शुड सीनियर सिटीजन्स कीप देमसेल्व्स सेफ? काफ़ी ऐसे केसेस रहे हैं जो पेंशन योजना के नाम पर, और काफ़ी ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं। अच्छा कभी कभी ये होता है कि बैंक के ऑफिशियल्स के इंटरनल जगह से डेटा लीक होता अच्छा है कि पता चलता है कि हाँ ये सो एंड सो डेटाबेस में ये रिटायर हो चुके हैं, इनके अकाउंट में अच्छा पैसे हैं। इनसाइडर्स के थ्रू भी काफ़ी अभी स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके टारगेट होते हैं इतने अकाउंट ओपन करने हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। ओके फिर भी अगर आप अवेयर हो, देखिए आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे वो डराते हैं इस तरीके से कि आप अपना केवाईसी अपडेट करिए, नहीं तो आपका जो ये पेंशन का स्कीम है वो रद्द किया जाएगा, उसमें Okay. आपको आएगा नहीं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ओके सोचता इंसान वो है कि कौन इतने इसमें पड़े, हाँ भाई आप भेज दो लिंक, मैं अपडेट कर देता हूँ अपना केवाईसी। अच्छा उस चक्कर में जितने पैसे वो सब पूरे चले जाते हैं। तो इसमें आपको किसी भी रैंडम कोई आपको एसएमएस आ रहा है लिंक, जैसे कि अब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसएमएस आता है तो आपके जो कोड होता है लास्ट में जी लिखा होता है, अच्छा ठीक है, तो जी मीन्स गवर्नमेंट, आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिया। इवन जो बैंक ने, कुछ बैंक्स ने अपने डोमेन फिक्स कर दिए कि हमारा so&so.co.in ही डोमेन है अब। अच्छा तो स्पेसिफिक कि आप पहले था .com.in अलग अलग डोमेन, जी। तो अब स्पेसिफिक हो गया है कि बैंक के डोमेन्स लिस्ट आउट हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो अपनी ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं या जो नंबर यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो आपकी जो फाइनेंशियल एप्स हैं, जो आपकी रिटायरमेंट के फंड्स जहाँ पर हैं, एम्प्लॉयमेंट फंड्स वगैरह, उसको जो रजिस्टर नंबर है उसको आप सेपरेट ही यूज़ करिए। अच्छा प्रॉब्लम ये आता है कि हमने रैंडमली एक ईमेल बना दी, उसमें हम जोमेटो भी ऑर्डर कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, हम कोई सब्सक्रिप्शन भी कर ले रहे हैं। अच्छा अब आपका ईमेल तो जाना ही है बाहर, हाँ फिर आपको कहीं ना कहीं से मेल आना ही है, फिशिंग हो गया या ऐसे मेल आएंगे कि जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये Okay. ऑफिशियल बैंक की तरफ से नहीं है, फिर आप वहाँ पे ट्रैप हो गए। जब आपका कुछ डेटा है ही नहीं बाहर, तो कहाँ से आपको कोई टारगेट करेगा? और अगर टारगेट हो भी रहा है तो आपको सबसे पहले आपके बैंक को अप्रोच करना है। आपके डिवाइस में कुछ ऐसे ऐप्स रखने हैं बेसिक, आज पहले हम एंटीवायरस वगैरह रखते थे, हाँ अब कुछ अब एडवांस हो गया है, अब जैसे कि मालवेयर बाइट्स हो गए हैं, फ्री वर्जन है malware मालवेयर bites बाइट्स, फ्री वर्जन इंस्टॉल करिए। Okay. और आप एटलीस्ट वो आप कुछ ऐसी ऐप ओपन कर रहे हैं, ऐसी एपीके फाइल ओपन भी कर रहे हैं, तो आपको वो वार्निंग देगा कि तो this you can download on iOS also and on Android also. Android. Okay, malware bites. मालवेयर बाइट। Okay. तो लाइक किसी ऐप का ऐसा प्रमोशन नहीं है, बट हम जो यूज कर रहे हैं नहीं ऑब्वियसली उस जो हिसाब आप से यूज करेंगे वही तो हम बोलेंगे। हाँ, बता पाएंगे yes, कि ये yes. बेस्ट है Okay. कि आप उसका फ्री वर्जन यूज करिए। एटलीस्ट वो आपको एक स्टेप तक रेड फ्लैग देगा कि भाई आप ये चीज कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके दूसरा चीज तो बेसिक सा है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं शेयर करनी ही नहीं है आपको। अच्छा। आपके बैंक के थ्रू आपको अगर कॉल आ रहा है किसी एग्जीक्यूटिव का, यू कैन कांटेक्ट डायरेक्ट योर मैनेजर, या आप डायरेक्ट विजिट करिए ब्रांच में और वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो भी है शेयर करें। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या कोई भी बैंक एम्प्लॉय हो, आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल कभी भी मांगेगा हाँ नहीं हाँ हाँ वेरीफाई करने के लिए। यस वो मुझे बैंक से अलग वो फोन कॉल्स और मैसेजेस भी आते हैं दैट दिस पर्टिकुलर बैंक विल नेवर कॉल यू फॉर एनी इंफॉर्मेशन और दे विल नॉट कॉल यू फॉर यू हैव टू विजिट द ब्रांच एंड ऑल, सो दोज आर मैसेजेस टू बी ट्रस्टेड राइट? राइट। या ओके। एक जो शुभम बहुत लोग डर जाते हैं स्पेशली ओल्डर पीपल सीनियर सिटीजन्स जब उनको फ़ोन कॉल आता है कि हम सो एंड सो क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं या सो एंड सो यू नो कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हाउ डू वी कम टू नो वेदर दैट कॉल इज रियल और इफ इट इज फेक? जैसे हमने बात किया कि हमें एक XYZ कॉल आ गया, हमने ट्रू कॉलर पे देखा वहाँ भी पुलिस लिख के आ रहा है, अपने साइड से हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं कि जिस नाम से हमें आ रहा है वो पर्टिकुलर या जिस नंबर से आ रहा है,
किसी पुलिस स्टेशन का है तो ऑफ कोर्स वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। हमने गूगल पे रिवर्स सर्च कर दिया उस नंबर को डाल के, या जिस नाम से वो शो कर रहा है उस नाम से कोई सोशल मीडिया पे वो पर्सन है, हमने सर्च कर दिया कि फेसबुक पे देख लिया कि सो एंड सो पर्सन, ठीक है, उसने बताया मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से हूँ, या जैसे डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम होता है उसमें पैनिक विक्टिम वहां हो जाते हैं कि वो आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपका HDFC में बैंक अकाउंट है, आपने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे जो कि नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है, या आपका नंबर उस पर्सन से कनेक्टेड है। उस टाइम पे पैनिक हो जाता है इंसान कि यार मैंने तो बहुत सारे कॉल किए, कौन से ट्रांजेक्शन की ये बात कर रहे हैं। और वो एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाते हैं कि विक्टिम डर ही जाए कि आपको एक नोटिस भी भेज देंगे, नहीं तो मैडम हम आपके यहाँ भेज अरे वो वीडियो कॉल कर देते हैं, पुलिस वालों की वर्दी में बैठ के वीडियो कॉल कर देते हैं। वो तो उनका सेकेंडरी स्टेप है। इनिशियली तो वो शुरू इस तरीके से करेंगे। विक्टिम कब डर जाएगा जब वो दिखेगा कि ये तो यार पुलिस स्टेशन है, या ये तो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिस है, या गवर्नमेंट का ऑफिस है, हलचल हो रही है, यूनिफॉर्म में है, वो आपसे बोलेगा ये देखो मैडम FIR हो रहा है आपका, और ऐसे ऐसे आपकी डिटेल भरी हुई है, बेसिक डिटेल उनके पास होते ही है, आप कहाँ से हो, आपका क्या नंबर है, आपका किस अकाउंट में है, ये सब चीजें। तो वहां पे विक्टिम और डर जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, बाय चांस कहीं कुछ हुआ भी होगा तो चलो, इनिशियली उनके दिमाग में आता है कि इससे बाहर कैसे निकले, अब तो ये FIR तो होने वाला है। तो वो सिचुएशन का बेनिफिट उठा के वो डिमांड करते हैं चलो ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप जो भी इसका फाइन है वो भर दीजिए, अच्छा, और इसको हम क्लोजर कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे विक्टिम फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंस गए हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज फंस गए हैं ऐसी चीजों में। तो ऐसे कोई डिजिटल अरेस्ट करके कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा। कोई भी ऑफिशियल आपको डिजिटली अरेस्ट कर ही नहीं सकता। या तो आपको वो फिजिकली आप पुलिस स्टेशन बुलाएगा, आपको नोटिस आएगा, फिर आपको वहां पे विजिट करना है, आपका स्टेटमेंट देना है, फिर वो प्रोसीजर होता है। अच्छा। ऐसे कोई भी आपको कॉल पे डरा के धमका के पैसे मांगेगा कि हम गवर्नमेंट की तरफ से, हम पुलिस है, तो आप दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट दैट इज मेड, वेरी गुड पॉइंट। या सो आई थिंक जो आप बोल रहे हैं वो इट रेजोनेट्स विद सो मेनी पीपल, बिकॉज हम भी एवरी डे यू हियर अबाउट कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, माई पेरेंट्स विल कॉल मी, और समबडीज आई हैव हर्ड समबडीज पेरेंट्स टेलिंग देम कि ऐसे हो गया उनके साथ। तो जो आप अभी बोल रहे हैं, आई मीन होपफुली इवन दैट ऐप दैट यू सेड, malware bytes, that if senior citizens can download it on their phone, I think it makes a lot of sense. Shubham, I want to talk a little bit on kids using these online gaming platforms and different ये जो रोड ब्लॉक्स गेम है और बाकी सारी गेम्स हैं। मुझे अब बताइए कि आज के बच्चे हाउ सेफ आर दे ऑनलाइन, एंड सेकेंडली शुड दे बी अलाउड टू यूज सोशल मीडिया, एंड शुड दे बी अलाउड टू गिव देयर आइडेंटिटी आउट ऑन दीज डिफरेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स? See, there should be specific rules and regulation for kids. जैसे कि अभी आंध्रा में एक रूल आ रहा है कि 16 साल की एज के नीचे है तो आप यू कांट यूज सोशल मीडिया। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक बैन कर दिया है सोशल मीडिया फॉर किड्स। कर दिया है। तो अभी यहाँ का भी इंडिया में भी चल रहा है। जी जी। तो देखिए, इसमें आप एक लिमिटेशन ला सकते हो कि जब आप एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना रहे हो तो अपनी कहीं पे एक आधार जैसे आईडी है उस तरीके से कहीं उसके साथ आप लिंक करिए। अच्छा। लिंक इसलिए करिए कि एक तो वो पता चलेगा कि आपकी एज क्या है स्पेसिफिक, और वो एज के हिसाब से उस स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए कुछ लिमिटेशंस होगी जी। कि आप कुछ ऐसे कंटेंट नहीं देख सकते, वो ब्लॉक होगा। कुछ एडिक्टिव, जैसे कि आपने रोड ब्लॉक्स बताया, ऐसे काफी गेम्स है जहाँ पे पेरेंट्स परेशान है कि मेरा बच्चा लैपटॉप में लगा हुआ है, बिजी है, पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, बट उसके कुछ टाइम से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मतलब उसका जो बात करना रहना, उस बहुत चेंजेस देखते हैं। तो पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। और आजकल बच्चे कैसे हैं कि वो ओपन अप होते नहीं है काफ़ी, कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बताएंगे कुछ और एग्जैक्टली बाद में कुछ और होता। तो चैट कम्युनिटी और ऐसे कुछ ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स हैं जहाँ पर कि बच्चे काफ़ी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत बॉयज लॉकर रूम केस था जो एक, जहाँ पे कि कुछ दिल्ली के बच्चे ग्रुप में कुछ बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। तो आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पर हम सबको इसकी वजह से ब्लेम नहीं कर सकते ना।
सबके ऊपर ये कर सकते हैं कि ये माइनर है तो हम उसके लिए एक स्ट्रिक्ट चीजें हो, स्ट्रिक्ट नहीं हो बट उसके लिए एक बाउंड्री हो कि वो स्पेसिफिक कंटेंट ही मॉनिटर कर सकते हैं जो कि उनकी एज के हिसाब से, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए। अच्छा। ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन चीजें हैं जो आप कर सकते हो एज ए पेरेंट्स। हाँ। पर आपको टोटली उन पे ये नहीं करना है कि हम 24 घंटा मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनके भी मेंटल हेल्थ पे वो अफेक्ट करता है। बहुत सारे माइनर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, क्या हुआ है कि उन्होंने अपना एक ऑनलाइन वर्चुअल रिलेशनशिप होगी, ऐसी बहुत सारी विक्टिम्स हैं जो अप्रोच करते हैं, उन्होंने अपना फोटो शेयर कर दिया, कुछ प्राइवेट फोटो शेयर कर दिया एक सर्टन एज में। अच्छा। उसके बाद आपको 2-3 साल बाद फिर कहीं से किसी फेक अकाउंट से वो फोटो आता है, उसके थ्रू धमकियां आती है अच्छा। कि ये फोटो हम लीक कर देंगे, या उसी पर्सन का आता है कि ये फोटो अभी तुमने भेजा था, ये तो मेरे पास है, और फोटो भेजो नहीं तो मैं लीक कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि ये रिमोटली है, एक दूसरे को कुछ नहीं जानते, इन्होंने ऑनलाइन मिले, 3 महीना हुआ, एक दूसरे का रील शेयर किया, इन्हें प्यार हो गया और इस तरीके से ये फंस गए। बाद में पता चलता है आप किसी को जज नहीं कर सकते ना ऑनलाइन, इवन आप फिजिकली किसी को जज नहीं कर सकते, ऑनलाइन कैसे करोगे कि उसके बाद में वो क्या जज। तो आपको पर्सनल कुछ शेयर नहीं करना है, अपनी जो confidential details. This is strictly for kids. Strictly for kids. Yeah, if kids are watching this, then please, keep in mind what he's saying. Don't share any personal information. You said Any personal not your age, not age, even family के details. family details. Daily जो If kids are watching this, please keep this in mind. Don't do any of these things online. See, आप फिजिकली अपने आपके जो स्कूल ग्रुप्स हैं, आप किसी को वर्चुअली मिले हो तो उससे जल्दी आप क्लोज मत हो आप, क्योंकि आप उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते और आप उससे सब डिस्क्लोज कर दोगे, आप कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर दोगे, तो कल को वो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कि बैकफायर हो गया है उसी पे, और वो फिर हेल्पलेस हो जाता है, ना वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है, एक तो वो माइनर है, ना वो पुलिस को अप्रोच कर सकता है विदाउट अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए। तो वहाँ पर आप एक 2 वेबसाइट हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, stopncii.org, ओके, और एक वेबसाइट है टेक इट डाउन जो कि मेटा का ही डेवलप किया हुआ टूल है। अच्छा। तो ये दोनों वेबसाइट पे आपके कोई ऐसे इंटीमेट फोटोज अगर आपने कहीं शेयर किए थे या बाय चांस लीक हो गए हैं या कोई वीडियो है, तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। वो एक हैश वैल्यू जनरेट करते हैं जिससे कि वो अपने जितने सर्च इंजन है वहाँ पे वो चेक करते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी साइट्स पे किसी ने लीक कर दिया, किसी पब्लिक डोमेन पे लीक कर दिया, तो वो स्कैन करने के बाद उसको वो टेक डाउन कर देते हैं विद इन 24-48 आवर्स के अंदर। और वापस से फिर वो फोटो वो कहीं अपलोड नहीं होगा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये काफ़ी यूजफुल रहा है। फिर सेकेंडरी आपके पास तो ऑप्शन है, लीगली आप जाएंगे, आप साइबर सेल में या पुलिस स्टेशन में अप्रोच करेंगे, तो जहाँ पर भी वो फोटो अपलोड हुआ है, जहाँ पर भी वो सर्कुलेट हुआ है, उसके जो नोडल हैं, उसके जो एलईए हैं, ग्रीवियंस है, वहाँ पर ऑफिशियल्स मेल करते हैं और फिर वहाँ से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या टेक डाउन किया जाता है। बट इनिशियल स्टेप आप खुद भी ले सकते हो। So the purpose of my show has always been to put information out that can help save someone's life, and essentially what you are saying right now is not only going to save one person's life, it will probably save like lakhs of lives and money, and emotionally people might be secure when they listen to you. But on a lighter note, like I said, I'm going to ask you some really fast questions where you have to respond with maybe the first thing that comes to your mind. जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आ रही है, शॉर्ट आंसर्स में रखेंगे। नंबर 1 लाइटर नोट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया फोन आजकल टू स्टे अवे फ्रॉम स्कैम्स कौन सा है? सबसे बढ़िया फोन है जहाँ पर कि कोई इंटरनेट नहीं है, आपका जो नॉर्मल हम पहले नोकिया का फोन, नोकिया वो 1100 वाला छोटा सा, हाँ, जो 2G वाला, वहाँ पर जहाँ जिसमें कि इंटरनेट सी एज पर से, बट अपार्ट फ्रॉम जो आप एज पर एंड्रॉइड से बेटर iOS है, क्योंकि वहाँ पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें तो आईफोन में भी हो सकती है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर्स अब यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक की, दे विल जनरेट OTP ऑन कॉल, एंड वो आपको अप्रोच करेंगे। पहले आपको कॉल आएगा, वो कॉल आने के बाद आपसे वो बात करेंगे कि मैंने आपके शॉप से कुछ शॉपिंग की थी, या एक आपको कम्युनिकेशन में रखेगा, और फिर आपको वो कहेगा कि आपको मैं एक पर्सन से कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो पर्सन जैसे ही वो कॉल उठाएगा, कॉल तो मर्ज हो गया है, कॉल तो उस नंबर पे आ रहा है जहाँ पे कि जो विक्टिम का नंबर है, बट ये भी कॉन्फ्रेंस पे है, तो दे विल जनरेट
ओटीपी ऑन कॉल, अच्छा, और वो ओटीपी मिलते ही यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। ओके, इनके पास ऑलरेडी इनके डिटेल्स होते हैं जिसको यूज़ करके ये ओटीपी जनरेट करेंगे। जी, चाहे आपका, और वो ओटीपी आते ही आपने तुरंत ध्यान नहीं दिया, आप कॉल पे एंगेज हो, आपने शेयर कर दिया। अच्छा, ये एक बेसिक सा हो गया। दूसरा, आजकल बहुत ही कॉमन में चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको मैं कॉल आएगा कि हम आपके, लाइक बहुत सारे लोगों का आता है कि आपके फादर ने कुछ पेमेंट करने कहा था, हमने कर दिया, और बाकायदा आपको मैसेज आएगा कि यू हैव रिसीव्ड सच अमाउंट, लाइक 20,000 अमाउंट आपको रिसीव हो गया है, और आपको जीपे पे भी एक मैसेज आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये एक एसएमएस डाल देते हैं बैंक की तरफ से। कैसे हमें आता है कि क्रेडिट हुआ है अमाउंट, हाँ, 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 आप बिजी हो हाँ, और उस टाइम पे आप ध्यान नहीं देते, फिर वो कॉल करेंगे, बेटा आपको तो हमने एक 5,000 एक्स्ट्रा चलेगा, 10,000 एक्स्ट्रा चलेगा, आप उसको वापस भेज दो। इन्होंने यहाँ से रिक्वेस्ट मनी किया है उस पर, उस आपका मेरे पास नंबर है तो मैं आपको रिक्वेस्ट मनी कर सकता हूँ। तो आपने जैसे ओके किया हाँ, और पिन डाला, अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, पिन डालना है तुरंत बस। सिर्फ पिन डालना है, रिक्वेस्ट आ गया आपको, हाँ, पॉपअप आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने ओके करके पे कर दिया, वो पैसा आपके अकाउंट से चले गया। ओ माय गॉड, क्योंकि आप बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो, और आपको पता है, हाँ मिश्रा जी ने बोला था आपका सरनेम अरे ये मिश्रा जी का मुझे फोन है। वो ऐसे मिश्रा जी ने बोला, common मैं सीरियसली बता रही हूँ, मिश्रा जी अगर आप सुन रहे हैं प्लीज अपना नाम बदलिए और अलग अलग नामों से लोगों को अप्रोच करिए। मिश्रा जी ने मुझे क्या बोला पता है, मैं आपको बाकी क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सेकंड। मिश्रा जी ने मुझे बोला कि मैं LIC से बोल रहा हूँ बेटा, और आपके फादर ने मुझे बोला है कि ना इनके अकाउंट में 20,000 रुपए डालने हैं। हाँ, और इत्तेफाक की बात थी कि माई फादर हैज जस्ट पास्ड अवे, सो आई वाज लाइक वो कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं मिश्रा, और किसी बुजुर्ग की आवाज में बिल्कुल ऐसे बात करी कि लगे कि भाई एक्चुअली LIC का कोई एजेंट है, और मेरी उस टाइम कोई पॉलिसी चल रही थी, मुझे क्या पता। तो उसने बोला कि इतना अमाउंट जरा मेरे उसमें डाल दो। तो मैंने क्या किया भाई, इतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो मैं लगी उसको करने में। फिर मैंने कहा यार ये LIC का बंदा मुझे क्यों फोन करेगा पूछने के लिए। तो मैंने बिफोर आई प्रेस्ड माई पिन, मैंने अमाउंट तो डाल दिया था अपने उस पर, बिफोर आई प्रेस द पिन मैंने ऐसे ही उस नंबर पे फिर से फोन कर दिया, और वो किसी और बंदे ने उठाया। मैंने कहा मिश्रा जी कहाँ गए, कह रहे कौन मिश्रा जी। ओ मिश्रा जी गायब। मिश्रा जी गायब अलग। फिर 2-3 दिन बाद फिर से उसी फोन से फोन आया मिश्रा जी कि मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ जी, अलग स्कैम लेके, अब ये आपके उसमें ऐसे है वैसे। फिर मैंने मिश्रा जी को जो सुनाया खड़ी खोटी, उन्होंने फिर मुझे कभी वापस Call फोन नहीं नहीं किया। किया। मुझे नहीं पता अगर वो मिश्रा जी ने फिर से फोन किया है किसी को या नहीं किया है, बट दिस इज हैपेंड विद मी, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। इट इज वेरी फनी and it is very relatable, but you know, just in case I had pressed my PIN number, or just in case I had put in my details, everything goes, and this is a span of in a few seconds, like you know, your entire bank account is empty and you're just left wondering where is the money gone. And it is क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है, so I'm safe relatively, but जिनके साथ होता है, अभी तो हम हंस रहे हैं इसी बात को लेके, but जिनके साथ होता है, you can't even imagine what goes on with them, because it is such a serious situation to be in, you know, this whole scamming thing. One message that when people get on their phone they should never reply to. काफ़ी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पे कि यू हैव टू डू सम टास्क, और वो टास्क करते ही लाइक आपको एक कुछ यूट्यूब के लिंक्स आएंगे, यू हैव टू लाइक और कमेंट, आफ्टर दैट दे विल क्रेडिट सम अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। अच्छा, ठीक है, उसके बाद वो आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे वो आपका अप्रोच, जहाँ पे आप देखोगे कि लोगों को बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं जस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट करके, लाइक किसी ने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 10,000 का किया है। तो अगर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहाँ पे इंस्टेंट पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं, तो बिल्कुल उस पैसेज को आप एंटरटेन मत करिए। अच्छा, कहीं ना कहीं वो स्कैम होना ही है ओके, ओके, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ओके। एक ऑनलाइन हैबिट that people should stop doing immediately. कोई भी लिंक्स आपको रैंडम आ जाए, या कोई भी किसी ने आपको कोई फाइल शेयर कर दिया, तो उसको ओपन करने से पहले आपको पहले सोचना है कि ये जो भी किसी नोन पर्सन के थ्रू भी आ रहा है, अगर उसका व्हाट्सएप हैक हुआ है और उसके थ्रू मुझे लिंक आ गया, तो हमें सोचना चाहिए पहले ये लिंक ओपन करने से पहले, या वो स्पेसिफिक लिंक को आप कॉपी करके, कुछ ऐसे पोर्टल है जैसे virustotal.com जहाँ पे आप यू कैन स्कैन दैट URL, Okay. ये URL ओपन करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट होगा, तो इट विल शो यू कि ये सस्पिशियस लिंक है, फिशिंग लिंक है, या ये कोई अच्छा, ऑथेंटिक लिंक है, अच्छा, कि आप बेफिक्र होके कर सकते हो। एक कोई फीचर शुभम आपके हिसाब से that everybody should switch on their phone? हर एक डिवाइस में iOS, एंड्रॉयड, सब में इनबिल्ट
एवी लाइक जो एंटीवायरस काम करता है उस तरीके के एप्लीकेशन होती हैं जो स्कैन करता है डिवाइस, वो हमें बेसिक एक्टिवेट करके ही रखना है। सेकेंडरी कि हमें कोई भी ऐप्स यूज़ करना है तो वो ऑफिशियल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। कोई शॉर्टकट नहीं करना है कि हमें सब्सक्रिप्शन बचाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, उन्होंने एक रैंडम ऐप इंस्टॉल कर दिया, अच्छा या कोई एक रैंडम लाइक ऐप इंस्टॉल कर दिया बिकॉज उसमें एक्सेस ज़्यादा है। अच्छा तो ऐसे मल्टीपल क्लोन वर्जन्स आते हैं कुछ ऐप्स के, अच्छा वो आप अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना डेटा ब्रीच कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वीक हो एज पर सिक्योरिटी वाइज। तो कभी भी आपके साथ कोई ऐसे तो रैंडमली एप्स नहीं डाउनलोड रैंडमली ऐप्स इंस्टॉल नहीं करने, आपको हाँ। पहले देख लेना है ऑफिशियल अच्छा है तो अच्छा वहीं से आपको इंस्टॉल करना है। ओके ओके दूसरा एक और ऐप के इसमें है कि लोन ऐप। बहुत लोग इंस्टेंट लोन आजकल अप्लाई कर देते हैं कि बहुत ही इजीली यू हैव टू जस्ट पुट योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वो वेरीफाई कर देगा आपका सिबिल स्कोर के हिसाब से। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेक ऐप सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि आपका इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आपका अच्छा। कॉन्टैक्ट एक्सेस ले लेंगे, आपको एक बेसिक लोन सैंक्शन भी कर देते हैं वो अमाउंट, उसके बाद वो आपको एक्सटॉर्शन करना शुरू करेंगे। उनके पास आपका पूरा डेटा है, आपने क्या नाम से किसका फ़ोन नंबर सेव किया है, पूरा एक सिस्टम होता है उनका सॉफ्टवेयर, उसके अंदर वो सब सेव हो जाता है। ओके और इस तरीके से फिर वो हैरेसमेंट शुरू होता है, आपके कॉन्टैक्ट जितने हैं उनको हैरेसमेंट होता है कि इस पर्सन ने लोन, जबकि आप लोन पे करो या नहीं करो। तो आरबीआई के कुछ लिस्टेड एप्लीकेशन है जो आरबीआई के पोर्टल पे ऑलरेडी दिया गया है, आप उसी ऐप के थ्रू ही आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करिए, ऐसे रैंडम किसी पे मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप है जो प्ले स्टोर पे भी थे और उसमें भी वो इंस्टॉल करने के बाद लोगों के साथ स्कैम हो गया है। अच्छा तो यू हैव टू, तो बेसिकली अपना जो डिटेल्स है, मतलब इट कुड बी योर पैन कार्ड डिटेल्स, योर आधार कार्ड, योर डेट ऑफ बर्थ, योर अकाउंट नंबर, दीज थिंग्स शुड नॉट बी पुट ऑनलाइन। एंड व्हेन आई से ऑनलाइन, योर फोन इज ऑल्सो ऑनलाइन, योर लैप, यू नॉट नेसेसरीली आपको लैपटॉप ही चाहिए ऑनलाइन होने के लिए, कहीं मतलब फोन पे कहीं पे भी आप ये डिटेल्स ना डालें अनटिल अनलेस आप श्योर हो कि जहाँ पे हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी। वो 100% सिक्योर है या वो ही Okay. ऑफिशियल वेबसाइट तो ये जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस शुभम आती हैं वेबसाइट्स पे, इनका नीचे कुछ लिखा हुआ भी आता है, कुछ ठप्पा सा आता है कि दिस इज अ सिक्योर वेबसाइट, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जिसे या कहते हैं, जैसे वो HTTPS। जी। बट आज के टाइम पे ये जो फ्रॉडस्टर वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जा रही है, अच्छा तो वो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कि ये SSL है तो ये सिक्योर है, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ओके डोमेन में अगर आपको कहीं भी चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि वो तो वेबसाइट क्लोन होती है, दिखेगी सेम पर डोमेन नेम अलग होगा, वहां पे आपको मॉनिटर करना है। ठीक है शुभम, अब लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप एक मैसेज अबाउट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स ऑनलाइन, तो यू शुड यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपको रैंडम ईमेल यूज नहीं करना है फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, जो आप बैंक में दे रहे हो उसके लिए स्पेसिफिक रखो, बैंक ऑफिशियल काम और जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ है उसके लिए आप स्पेसिफिक एक आपका डेडिकेटेड ईमेल आईडी रखिए जिस पे आपको अपडेट आए, ओके क्योंकि वहाँ से आपका फिर डेटा कहीं ब्रीच होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप किसी और ऐप में नहीं हो। और जोमेटो नेटफ्लिक्स के लिए अलग, इसके लिए सेपरेट आप अपना एक ईमेल रखिए जो कॉमन है, जहाँ पे Okay, आप that makes a lot of रैंडमली sense. सब्सक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो ठीक random। है ठीक है वो एक चीज। तीसरी चीज कि आप आपका जो भी डेटा है उसका बैकअप रखिए, अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ ऐसे जिनको टारगेट किया जाता है और उनका जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, रैंसमवेयर अटैक्स और ऐसे काफ़ी अटैक्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए, और जो इंडिविजुअल है उनके लिए भी है। और कुछ ऐसे सेफ्टी ऐप्स यूज़ करिए आप जो कि रैंडम ऐप्स या रैंडम लिंक्स ओपन करने के बाद आपको डिटेक्ट करें। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं अच्छा। जो आपको उस चीज़ को अवेयर रखना है सबसे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ I4C जो इंडियन कोऑर्डिनेशन साइबर क्राइम का सेंटर है, वो एक जनरल पब्लिक के लिए फ्री साइबर हाइजीन कोर्स उन्होंने अपडेट किया है अपने पोर्टल पे, जिस पे आप एनरोल कर सकते हो। ये सबके लिए है, चाहे आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, स्कूल स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हो, तो
अगर इंटरनेट मोबाइल से कनेक्टेड हो तो आपको एक बेसिक साइबर हाइजीन पता होनी चाहिए। इसीलिए I4C ने जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उन्होंने वो कोर्स जनरेट किया। आप गूगल कर सकते हैं उसके बारे में और वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, या एटलीस्ट आप उनकी जो ऑफिशियल पेजेस है उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा। ताकि आप अप टू डेट रहो, जो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, या मल्टीपल टाइप्स के हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के साथ ऐसे कोई फ्रॉड हो रहा है तो जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, आप उस पर इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। इसमें चांसेस है कि आपके अमाउंट बच सकते हैं, क्योंकि आप जैसे रिपोर्ट करेंगे उस तरीके वहाँ पे जो उनका कमांड सेंटर है वो फ्रीज कर देंगे जहाँ पे भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो वहाँ से चांसेस होता है कि आप पैसे रिकवर कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं भी हो रहा है और अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो cybercrime.gov.in पे एक ऑप्शन है सस्पेक्ट डेटाबेस, जहाँ पे यू कैन इनपुट योर डेटा कि मुझे इस नंबर से या इस ईमेल से या इस लिंक से अटेम्प्ट हुआ था फ्रॉड करने का। ओके। एटलीस्ट साइबर क्राइम एक डेटाबेस बना रहे कि इस तरीके के जो डेटा इनपुट हम देंगे उसको ब्लॉक किया जाएगा, चाहे संचार साथी के थ्रू या cybercrime.gov.in के थ्रू। ओके। तो गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको अगर हम यूज करेंगे तो ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो Yes, it सकती है। makes a lot of sense. Shubham, मेरे को एक और सवाल that has completely skipped my mind. I wanted to ask you about what is the safety of your Aadhaar card now? What is, like, how safe is it as a document, and can it be cloned? Can it, because everything you're saying, अब तो मुझे कुछ विश्वास ही नहीं रहा है, मतलब इस कॉन्वर्सेशन के बाद, कि ये भी क्लोन नहीं हो सकता, सब कुछ ही क्लोन हो रहा है आजकल। तो ये आधार कार्ड की जो ऑथेंटिसिटी है, और कैन somebody be use my Aadhaar card as and pose it as their own as well? सी हम ऑनलाइन अगर कहीं पे शेयर कर रहे हैं, जैसे हम होटल्स में गए, बहुत बार हम वर्चुअल आधार शेयर कर देते हैं, तो हम मास्क आधार यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, कि जो जिसपे कि आपका आधार का पूरा नंबर नहीं होगा। अच्छा। आधार मास्क होगा। अच्छा। आपको आपका एड्रेस प्रूफ तो शेयर करना ही है, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो या कहीं पे भी शेयर किसी भी पर्पज़ से कर रहे हो, सिम लेने के या कहीं पे आपने दिया, तो आप या तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने जेरोक्स वाले के यहाँ गए या प्रिंट करने गए, तो वहाँ से या तो आप डिलीट करवा दीजिए, वहाँ से भी चांसेस होते हैं कि वहाँ से जब डेटा निकले कहीं ना कहीं यूज़ हो। और दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पे यूज़ भी कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप बस मास्क आधार यूज़ करिए। बाकी तो आधार को अगर कोई यूज़ करेगा तो जनरली OTP आपके नंबर पे ही आएगा जी। तो आपको अगर अवेयरनेस है कि आपने, और आप चेक भी कर सकते हो अच्छा। UDI की वेबसाइट पे कि आपका आधार कितने बार OTP जनरेट किया गया है, जो उसके लॉक्स हैं जी जी। और कहाँ कहाँ लिंक है, ओके। आप वो भी चेक कर सकते हो। ओके। इवन आपका नंबर, आपके आधार पे कितने नंबर लिंक है, अच्छा। वो भी आप चेक कर सकते हैं ओके। वेबसाइट पर। ओके। तो उसमें ये ऑप्शंस दिए गए, ये भी मॉनिटर करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम। मैं ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज डाउनलोड कर ली है आपसे, तो इसका भी कोई अलग एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस होना चाहिए, बट शुक्रिया आने के लिए। और लास्ट फाइनल कुछ बताइए, हाउ टू, क्या बोलते हैं, थोड़ा अपना महाराष्ट्र लाइन में बड़े वो सिंगम टाइप मुझे चाहिए, कुछ सेफ रहे, सतर्क रहे, कुछ बोलिए ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आप उसको सेफली यूज़ करिए और आप लोगों को भी अवेयर करिए। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है, आप तो उस चीज़ से बच गए, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उसमें अवेयर करिए लोगों को कि इस तरीके के ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। आपके सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स हैं जो इस चीज़ को एज ए वॉइस यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है। हम कितनी भी इनिशिएटिव ले लें, विक्टिम कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के साथ फ्रॉड होता होगा। जब तक ये लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक ये चीज़ बंद नहीं होगी। इसीलिए अवेयरनेस इज़ द की। और सेफ रहिए और सेफ रह के आप इंटरनेट का उपयोग करिए, इंटरनेट का यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथ, मतलब बॉम्बे से यहाँ आने के लिए, बट टू बी ऑन माई शो एंड टू गिव दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आउट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। शुक्रिया।